नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नालाल आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पीछे की क्लास में बीएसटीसी व पटवार में रीजनिंग में किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन, कितने अंक के क्वेश्चन आए, इन बातों पे चर्चा की। आज हम क्रमबद्ध तरीके से अपना पहला चैप्टर कैलेंडर लेकर आपके सामने आया। कैलेंडर क्या चीज है? कैलेंडर है एक पूरे साल का क्या है, रिकॉर्ड है। क्या है? रिकॉर्ड है। और ये कैलेंडर क्या होता है कि ये 2 साल का, मतलब ये कैलेंडर इसमें दो प्रकार की सालें होती है। एक होती है साधारण। कौन सी होती है? साधारण वर्ष, ठीक है, जिसे और कहते हैं अलीफ वर्ष। क्या कहते हैं भाई? अलीफ वर्ष। एक होती है लीप। कौन सी होती है? लीप वर्ष, ठीक है। अलीफ क्या होता है कि ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन हो। कितने हो? 365। और लीप जिसमें 367 दिन हो। अब देखो कि अलीफ 365 तब होगा जब अपनी फरवरी माह वो है 28 दिन का होता है। कितने का होता है? 28 दिन का होता है। कौन सा महीना? फरवरी, ठीक है। और लीप फरवरी माह कितने का होता है? 29 का। कितने का होता है भाई? 29 का। अब हमें कैसे पता चलेगा कि लीप कौन सा, अलीप कौन सा? जैसे अब चल रहा है 2023, तो आज से 2023 साल पहले ये कैलेंडर शुरू हुआ होगा। मतलब सन 1 में जो कैलेंडर शुरू हुआ उस समय जो माह था वो था साधारण। कौन सा? साधारण। इसके बाद 2 आया, वो भी साधारण। 3 आया साधारण। 4 आते क्या हो गया? लीप। क्या हो गया? लीप। इसी प्रकार 5 अलीप, 6 अलीप, 7 अलीप, 8 आते क्या हो गया? लीप। क्या हो गया? लीप। इस प्रकार 12 लीप हो गया, 16 लीप हो गया, 20 क्या हो गया? लीप, 24। इस प्रकार चलते चलते 80 लीप हो गया, 88 हो गया, है ना, 92 हो गया, चिन्ह हो गया, वाग नहीं वाग। इसके बाद जब 100 आया तो ये क्या? लीप वर्ष नहीं है। ये क्या? लीप वर्ष नहीं है। तो कैसे देखो कि ये तो सब आपके लीप हो गए, और 100 लीप क्यों नहीं? क्योंकि नियम यह है कि शताब्दी होती है ना, वो लीप वर्ष नहीं होती है। शताब्दी लीप वर्ष नहीं होती है। तो 200 भी क्या है? लीप नहीं है। 300 भी लीप नहीं है। और 400 क्या है? लीप है। क्या है भाई? लीप है। अब कैसे देखिए, कैसे मैं आपको समझाऊं कि लीप और अलीप का आप साधारण तरीके से कैसे ज्ञान करेंगे। आपको ये ध्यान देना है कि आपको मैं 2020 कहता हूँ। क्या कहता हूँ? 20। तो आपको पीछे की 2 संख्या दे रही है। क्या दे रही है? पीछे की 2 संख्या। यदि उसमें 4 का भाग जाता है तो वो लीप है, अन्यथा नहीं। अब जैसे 20 में 5 आ जाता है तो ये कौन सा हो गया? लीप हो गया। कौन सा हो गया भाई? लीप। जैसे 761, पीछे कितना है? 61। क्या इसमें जाएगा? 61 में 4 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये कौन सा हो गया? साधारण वर्ष। बात समझ में? ये तो ठीक है सर। अब हम बात, आपने 400 800 कही, उसकी क्या है? तो उसकी आपको ये देखना है कि जब पीछे 2 जीरो आ जाए। क्या आ जाए? पीछे 2 जीरो, तो उन जीरो को आप ना गिने, इससे अगली बार संख्या में देखे यदि 4 का भाग जाता है तो है लीप, अन्यथा है अलीप। अब जैसे देखो मैंने लिखा 1200, पीछे 2 जीरो है तो आगे की 2 संख्या देखेंगे। आगे देखा और इसमें 4 का भाग जा रहा है, इसको ये कौन सा है? लीप। कौन सा है? लीप। जैसे बात करें मैं 1800, तो पीछे 2 जीरो आ रहा है और आगे की 2 संख्या 18 जिसमें 4 का भाग नहीं जाता, इसको ये कौन सा है? साधारण वर्ष। भाषण भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि शताब्दी वर्ष, लीप वर्ष नहीं होता, नहीं होता। हर चौथी शताब्दी को छोड़कर, यानी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता। शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता हर 100वीं शताब्दी के अलावा। हर 100वीं शताब्दी के अलावा। बात समझ में आई? तो आप लीप और अलीप का ज्ञान ऐसे करेंगे कि यदि पीछे कोई संख्या आपको दी है तो पीछे के 2 अंक देखेंगे, यदि भाग जाता है 4 का तो लीप है, अन्यथा अलीप है।
और यदि पीछे 2 जीरो दे दिए तो आप आगे की 2 संख्या देख ले, आगे की जो संख्या होती है वो देख ले। इस प्रकार होता है अलिफ और लीफ। क्या होता है भाई? अलिफ और लीफ। अब हम बात करेंगे महीनों की। किसकी? महीनों की। तो आपको ध्यान देना होगा कि ये अपना मान लो हाथ है। क्या है? हाथ है। यार इसमें अपने हाथ के जो ये ऊपरी इस प्रकार मुट्ठी बंद की, ये ऊपरी भाग होते हैं ना, इन पे ये तो होते हैं 31 के, बाकी होते हैं 30 के। बाकी कितने? 30 के। जैसे ये है तो ये अपना 31 का, ये फरवरी आते ही 28 या 29 का होता है, ये अपवाद है जो लीप और अलिफ की वजह से है। नहीं, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अब वापस घूमे, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर कितना हो गया? दिसंबर हो गया आपका 31, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या यदि, तो जनवरी 31 है ना, आगे फरवरी जो 28 या 29 की, मार्च 30, अप्रैल नहीं, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ये होता है महीनों का पैटर्न। ठीक है ना, ये क्या होता है? महीनों का पैटर्न। और जनवरी आपकी होती है 30 की। कितने की होती है भाई? 30 की, है ना। जो फरवरी है वो 28 या 29, 28 या 29 की। जो मार्च है वो आपका जनवरी आपके 31 हो गया, फरवरी 28 या 29, मार्च 31 हो गया, आपका जो अप्रैल है वो 30 हो गया, मई है यानी मई है वो कितना हो गया? 31, है ना। जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ये होता है महीनों का पैटर्न। ये क्या होता है भाई? महीनों का पैटर्न। बात समझ में आई? अब जो हमारी बात रहेगी वो ऐसे रहेगी कि भाई यदि आज, है ना, आज 10 जून है और आज शनिवार, क्या है? शनिवार। तो वापस शनिवार कब आएगा? तो वापस शनिवार 7 दिन बाद, मतलब 17 जून को आपका क्या आएगा? शनिवार। क्या आएगा? शनिवार। बात समझ में आ रही है? यानी आगे शनिवार कहे तो 7 प्लस मतलब 23 जून। कितने जून को? 23 जून को शनिवार। मतलब प्रत्येक 7 दिन के बाद क्या आता है? शनिवार। क्या आता है? कोई भी वार, शनिवार नहीं, जो वार है वो वापस 7 दिन के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। बात समझ? तो जो आपका खास यहाँ टॉपिक होगा वो है ऑल डेज। ऑल डेज, ऑल डेज का मतलब होता है विषम दिन। क्या होता है? विषम दिन, भिन्न दिन। हम यहाँ पे ऑल डेज ही कहेंगे। ये क्या होता है? आप दिनों का गैप निकाल दो, गैप निकालने के बाद 7 दिनों बाद वही वार वापस आता है तो आप 7 का भाग दे दो, जो आपका शेष पल आता है वो क्या हो जाएगा भाई? आपका क्या हो जाएगा? ऑल डेज। जैसे मैं आपको कहूं कि आज यदि शनिवार है, क्या है? आज शनिवार है, ठीक है, तो मैं आपको कहूं कि 30 दिन बाद कौन सा वार होगा? 30 दिन बाद है, तो आप क्या करेंगे? उस 30 में 7 का भाग देंगे। क्या करेंगे? 30 का भाग देंगे। तो आप में 30 का, आपने 7 का भाग दिया, 4 बार गया, 28 आया, शेष फल दो। अब आपका ओल्ड एज शेष फल होता है। क्या होता है? शेष फल। अब भाग 4 बार गए, 400 बार गया, उसका कोई ज्ञान नहीं, हमें ओल्ड एज यानी शेष फल चाहिए। क्या चाहिए? शेष फल। कितना आया? 2 आया। कितना है भाई? 2। तो हमारा 2 ओल्ड एज आया, आज शनिवार है तो 2 दिन आगे जाओ,
है कि नहीं? 2 दिन आगे, शनि के बाद रवि और सोमवार। आज से 30 दिन बाद कौन सा वार आएगा भाई? सोमवार आएगा। कौन सा आएगा? सोमवार आएगा। बात समझ में आ रही है? यदि मैंने कह दिया कि आज आपका सोमवार है, क्या है? सोमवार है, तो 115 दिन बाद कौन सा वार आएगा? है कि नहीं? तो 115 दिन बाद जो वार आएगा, 7 का भाग देंगे इसमें। 115 में 7 का भाग, एक बार 4, 45 है ना, से 42, 3 आया। शेषफल कितना आया? 3। तो 3 ऑलडेज आया है। क्या आया है? ऑलडेज आया है। ऑलडेज 3 आया है। तो आगे देख, सोम के बाद मंगल, बुध और गुरुवार। अपना 115 दिन बाद कौन सा वार आएगा? गुरुवार आएगा। कौन सा आएगा भाई? गुरुवार आएगा। इसी प्रकार अपना आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन, तो आपको ये विषम दिन समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आया? हाँ, तो 10 जून और 26 जून के बीच कितने दिन का गैप आया? 16। पर हमें उन अंतर को नहीं देखना, हमें क्या चाहिए? विषम दिन। क्या चाहिए? विषम दिन। तो 7 का भाग देंगे 16 में, तो शेष दिन 2 आएंगे। विषम दिन कितने आए भाई? 2 आए। ये अपना क्या है? ऑल डेज है। क्या है भाई? ऑल डेज है। ऑल डेज है, जिसे विषम दिन कहते हैं। 2 आए। कितने आए? 2। तो आपके पास 10 जून को शनिवार है, तो 26 जून को 2 आगे, यानी शनि के बाद रवि और सोम, यानी 26 जून को क्या होगा? सोमवार होगा। क्या होगा भाई? सोमवार। अगला क्वेश्चन, जैसे आज 10 जून को, एक बात है, 10 जून को क्या है? शनिवार। क्या है भाई? शनिवार है। तो मुझे आप बताएं कि 18 जुलाई को कौन सा वार? 18 जुलाई को कौन सा वार होगा? 18 जुलाई को कौन सा वार होगा? तो देखिए कि 10 जून से 18 जुलाई के बीच गैप कितना है? 10 जून के बाद जून का माह 30 दिन का, यहाँ आता है 30 दिन का, तो 10 हो गया। पीछे जून में कितने बचे? 20 दिन। कितने बचे? 20। जून के बाद जुलाई, और जुलाई के कितने दिन कहे? 18 दिन कहे। कितने कहे? 18। यानी कुल कितने हो गए? 38 दिन हो गए। कितने हो गए? 38 दिन, 38। तो इसमें भाग देंगे किसका? 7 का। सर 7 का भाग 5 आ जाता है 35, शेष आता है सर 3। तो आज शनिवार है, तो 18 जुलाई को 3 आगे ले लो। तो देखिए, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार और मंगलवार। क्या हो जाएगा भाई? मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे? मंगलवार हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सही बताना, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब देखिए कि जैसे जैसे 15 अगस्त को माना, 15 अगस्त को क्या है? बुधवार है। क्या है भाई? माना में बुधवार है। क्या है? बुधवार है। तो मुझे बताइए कि 10 दिसंबर को कौन सा वार होगा? 10 दिसंबर को कौन सा वार होगा? तो आप क्या देखेंगे कि अगस्त से दिसंबर की ओर जाएंगे। अगस्त है, तो अगस्त में कितने दिन हो गए भाई? 15 दिन हो गए। अब अगस्त आपको पता है, यहाँ वापस घूमते हैं, 31 का होता है ना? यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त 31 का होता है। तो 31 में 15 निकल गए, पीछे शेष कितने बचे? सर 16 बचे। ठीक है। अगस्त के बाद सर आया हमारे पास सितंबर, और सितंबर सर 30 का होता है। सर सितंबर 30 का होता है। किसका होता है रे? 30 का। सर अक्टूबर, अक्टूबर सर 31 का होता है, और नवंबर सर वापस 30 का आ जाता है। नवंबर कितने का आ जाता है रे? 30 का। और दिसंबर में आपको कितने दिन चलने के लिए कहा है? 10 दिन। कितने दिन? 10 दिन चलने के लिए कहा है रे। यानी अगस्त में 15 हो गए, पीछे 16 दिन अपने आप बच गए भाई। कुल 31 का महीना होता है। अगस्त के बाद सर सितंबर 30 का होता है, सर अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, और दिसंबर का है सर 10 ले लेंगे। तो इनका आप करेंगे योग, 6 + 1 7, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 11, यानी 117 दिन आया है। कितना दिन आगे है रे? 15 जून से 10 दिसंबर, 117 दिन। तो इसमें भाग किसका देंगे रे? 7 का। क्योंकि ज्ञात करेंगे ओल्ड एज। क्या ज्ञात करेंगे रे? ओल्ड एज। तो देखो 7 का भाग 11 में, एक बार बसा 4, 47 में
6 बार, तो पीछे बचता है रे 5। कितना बचता है रे 5। ये 5 अपना क्या है ओल्ड एज। शेषफल जो बचता है ये कैसे आया आपको पता तो है ना, 117 है, इसमें 7 का भाग दिया तो एक बार गया, शेष बचा रे 4। अब 47 में 6 बार गया, 42, शेष बचा रे 5। जो ये शेष बचता है ये अपना क्या होता है रे ओल्ड एज होता है। क्या होता है रे ओल्ड एज होता है, ये अपना क्या है ओल्ड एज है। बात समझ में आई। तो ये ओल्ड एज 5, तो बुधवार में क्या हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा रे। बुधवार में क्या हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा। देखो बुधवार के बाद बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार क्या हो जाएगा रे 10 दिसंबर को सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे सोमवार हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब आपको एक मैं नया क्वेश्चन दूं, मैं आपको नया क्वेश्चन दूं कि 26 अगस्त को रविवार है। क्या है रे 26 अगस्त को रविवार है, तो उसी दिन उसी वर्ष 15 मार्च 15 मार्च को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा रे? कौन सा वार होगा? यदि आपको कम दिखाई दे रहा है तो भी आप मैं जो बोलूं वो सुनते जाएं, ठीक है? तो कम समय की क्लास बची है तो इसे बाद में क्या करेंगे पूरी। ये अंतिम क्वेश्चन हो रहा है हमारा कि 26 अगस्त को रविवार है, तो उसी वर्ष कौन सा? वही साल वर्ष 15 मार्च को कौन सा वार होगा? तो करके देखिए है ना कि भाई 26 अगस्त को रविवार है तो उसी वर्ष 15 मार्च को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? तो देखिए कि कई बच्चे 26 अगस्त के बाद गिनेंगे सर 26 अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। नहीं, वो आपका गलत है, क्योंकि आप दिसंबर के बाद तो अगले साल में पहुंच जाएंगे भाई। दिसंबर जनवरी आया तो किसमें अगले साल में आप पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? पहुंच जाएंगे, है ना? तो आपको मेरा कहने का मतलब है कि जो दिन है 20 का गैप गिनना है वो तो पीछे वाले महीने से ही गिनना है, पीछे वाले महीने से ही गिनना है। और पीछे अगस्त के बाद कौन सा होता है रे? मार्च। कौन सा? मार्च होता है रे। तो मार्च का 15 दिन तो निकाल दिया, पीछे कितना बचा? मार्च सर 31 का होता है, तो पीछे कितना बचा रे? 16 दिन बचा। मार्च के बाद अप्रैल सर 30 का होता है, मई 31 की होती है, जून सर 30 का होता है, जुलाई सर 31 का, और अगस्त आपको 26 का है। अगस्त आपको क्या का है? 26 का है। तो इनका करेंगे योग 6 7 7 14 चला गया 1 2 5 8 8 प्लस 3 11 11 प्लस 3 कितने होते हैं? 14 14 और 2 कितने हो गए? 16 हो गए भाई। कितना हो गया रे? 16 हो गया। तो आपके पास दिनों की संख्या कितनी आ गई भाई? 167। कितने आ गए रे? 167। तो हमें तो क्या विषम दिन चाहिए भाई, इनके बीच का गैप अंतर तो चाहिए, विषम दिन चाहिए। क्या चाहिए? विषम दिन। तो भाग देंगे सर 167 में मैं 7 का भाग सीधा दे दूं तो 2 बार गया तो आ जाएंगे 14 बचा 2 24 में 21 ओल्ड एज। जो आपके पास शेष पद आएगा वो 3 आएगा। कितना आएगा भाई? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। अब कोई कहेगा रवि के बाद सोम मंगल बुध। नहीं भाई नहीं, आप आगे कब जाएंगे? जब आपको अब जैसे 15 जून से 30 जुलाई पूछे तो आप जून से जुलाई काउंट किया, आगे पूछा है तो आप योग कर दिया। अब आपको क्या पूछा है? अगस्त से मार्च दिन तो पीछे पूछा है ना, तो काउंटिंग तो आपने दिनों की काउंटिंग तो आगे की है, और जो वार आप सेट करेंगे वो पीछे जाएंगे। कहा जाएंगे? पीछे। तो रविवार से 3 दिन पीछे, शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार। कौन सा वार हो जाएगा रे? गुरुवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा रे? गुरुवार हो जाएगा। बात क्या मेरी आपको समझ आ रही है ना? यानी यदि पीछे का पूछे
तो दिनों की काउंटिंग तो आगे होगी, ध्यान रखना। दिनों की तो हमेशा प्रत्येक क्वेश्चन में काउंटिंग आगे होगी, पर जब आप विषम दिन करेंगे तो वो जब आगे वार पूछा है तो आगे होगी। यदि पीछे पूछी है तो पीछे। क्या बात समझ में आ रही है ना? कि भाई 26 अगस्त से 15 मार्च पीछे पूछी है तो दिनों की काउंटिंग तो हमेशा आगे होगी। तो मार्च से हमने अगस्त क्यों की है, और जो आज बाद ओल्ड एज आया है, विषम दिन आया है, उस विषम दिन से जब आप इसको ले जाएंगे, यानी वार सेट करेंगे, तो उस समय यदि पीछे की तारीख पूछी है तो आप पीछे ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? पीछे। यदि आगे की पूछी है तो आगे ले जाएंगे। तो इस प्रकार के आज के क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को बार बार प्रयास करें, आगे के क्वेश्चन बरकरार रहेंगे। 2-3 क्लासों के माध्यम से हम कैलेंडर को क्या पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद, धन्यवाद। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करते जाइए ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभ उठाएं। ये स्पेशल BSTC व पटवार की क्लास है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। जय हिंद।